इमरजेंसी में ऐसा क्या है कि जैसा भी कई बार ऐसा होता है कि इंसान को जब बीमारी दिखती है तो लगता है कि अब मामला गंभीर है और चलते हैं इमरजेंसी में और उसका इलाज कराते हैं, जैसे कुत्ते ने काट लिया या फिर हार्ट अटैक कुछ भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रैसेस भी दिख जाता है और इंसान को लगता है कि अरे यार ये तो मुझे अभी हुआ है। तो क्या इमरजेंसी की कैटेगरी में आएगा? सी देखिए, अगर रैशेज है, प्लेन रैशेज है, अगर लेकिन पूरी बॉडी में रैशेज हैं तो ये एक इमरजेंसी है। अच्छा। लेकिन अगर एक साइड, एक पर्टिकुलर पार्ट में रैशेज आ रहे हैं, हाँ, तो आप ओपीडी में दिखा सकते हैं। बट लेकिन अगर पूरी बॉडी में रैशेज हैं, उसमें खुजली हो रही है और धीरे धीरे वो आपको खाना खाने में, निगलने में भी दिक्कत हो रही है, तो ये सब इमरजेंसी के साइन सिम्टम्स हैं। इसे एलर्जी कहते हैं, एनाफिलैक्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। अब इमरजेंसी की कुछ बीमारियों पे हम आराम से बात करते हैं। सबसे पहले जो आजकल जो सबसे ज्यादा डरावनी है, हार्ट अटैक है। 7 साल के बच्चों को भी हो रहा है और 70 साल के बुजुर्ग को भी नहीं हो रहा है। तो घबराहट और हार्ट अटैक में फर्क कैसे पहचाने और कब ऐसा वक्त है कि तुरंत पहले इमरजेंसी पहुंचे? देखिए, रीज़न क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल रील्स, वीडियोस, अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, लोग सबके हाथ में मोबाइल है और वो वीडियोस देखते हैं कि चलते चलते आदमी कोलैप्स हो गया, गिर गया। चाहे वो यंग हो, 20 साल का हो या 50 साल का हो, या बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी, हेल एंड हार्टी, बट लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया। तो उसके पीछे रीजंस हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पहले वो जानना ज़रूरी है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सबको पता है, मोटापा सबको पता है, एडिक्शन, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, ये भी मोटा मोटा अंदाजा है। लेकिन क्या चेंज हुआ है लास्ट 10-15 सालों में? स्ट्रेस। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। अब हम सारी चीज़ें बंद दरवाजों के अंदर करते हैं। पहले तो साइकिल से ऑफिस जाते थे, अपनी एक्सरसाइज हो जाती थी, और फिर उसके बाद अपना काम किया, आराम से इतना थक जाते थे, सो जाते थे, नींद भी हो जाती थी, एक्सरसाइज भी हो जाती थी और काम भी हो जाता था। अब ना वो साइकिल रही, ना नींद आती है लोगों को, और फिर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है सबका, क्योंकि कंपटीशन है, इतना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो एक फैक्टर है स्ट्रेस, और दूसरा है पॉल्यूशन। पहले आपने सुना AQI का लेवल 200, 300, 400, और दिल्ली में तो 500 में 700, जब अगर दिवाली बीता तो 700 800 होता है। तो आप ये जो पॉल्यूशन है, ये एक नया रिस्क फैक्टर है जो 10 साल पहले नहीं था या 15 साल पहले नहीं था। तो ये स्ट्रेस एंड पॉल्यूशन दो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और तीसरा डेफिनेटली मोबाइल आने से हमारी लाइफस्टाइल, क्या रेडिएशन का इफेक्ट है अभी हमें नहीं पता है, लॉन्ग टर्म पे अभी धीरे धीरे अब असर दिखाई देगा, चाहे वो लैपटॉप का है, चाहे मोबाइल का हो। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, 2-3 नए बढ़ गए हैं उसकी वजह से। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अडल्ट्रेशन, मिलावट। हर चीज में मिलावट, कोई चीज दूध नकली, दही सब, हाँ, दही नकली, दूध से रिलेटेड सब, जो हरी सब्जियां खा रहे हैं वो उसमें भी पेस्टिसाइड है। आप जो भी खा पी रहे हैं वो आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो उसका असर तो आना है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन की नस लकवा, फालिस, स्ट्रोक हो, चाहे लॉन्ग टर्म किडनी की बीमारी हो, चाहे लिवर की बीमारी हो, आपके ऑर्गन्स तो अफेक्ट होने ही होने। तो इस वजह से ये इंसिडेंस बढ़ रहा है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.